प्रिय भक्तजनों, मैं इस श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में डिवाइन करेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आइए इस कथा ज्ञानामृत को आगे बढ़ाने से पूर्व शिव नाम का उच्चारण करें, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो जाए। जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए भक्तजनों, हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम जानेंगे साकार रूप अवतार एवं मूर्ति पूजन प्रकरण, जिसमें शिव का दिगंबर अवधूत नग्न जटाधारी रूप और पंचमुखी शिव के बारे में हम जानेंगे। निराकार ब्रह्म साकार रूप में ही क्यों? जब जब इस पृथ्वी पर लोगों के मन में धार्मिक भावना घटने लगती है और धर्म का अपमान अनादर होने लगता है तथा आसुरी शक्तियां अपना सिर उठाने लगती हैं, उनके अहम का भाव बढ़ जाता है और वे सज्जनों व साधुओं पर अत्याचार करने लगते हैं। गाय, ब्राह्मण व देव पुरुषों को अपमानित करने लगते हैं। तब तब धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने तथा गौ ब्राह्मणों को सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए साकार रूप में समय व आवश्यकता अनुसार विविध रूपों में अवतरित होते हैं प्रभु। जैसे कि रामचरितमानस में महात्मा कविवर तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। कर ही अनीति जाए नहीं बरनी, सीध हिम विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में तो स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए अपने श्रीमुख से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः इस विविध रूप लीला का ज्ञानी, योगी, तपस्वी, ध्यानी, सिद्ध, संत व प्रभु भक्त अवलोकन कर परमानंद को प्राप्त करते हैं, परंतु अज्ञानी विषयी मनुष्य माया के वशीभूत होकर इस लीला को देख अज्ञानतावश इन्हें ना पहचान भ्रमित हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उठने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। आइए अब हम शिव का साकार रूप के बारे में जानें। उपरोक्त श्रृंखला में भगवान भूतनाथ, सदाशिव, देवादिदेव भगवान शंकर ने भी साकार रूप में जन कल्याणार्थ अवतार लिया था। इनका उस समय अद्भुत स्वरूप था। पंचमुख, 2 हाथ, त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक, गले में नाग, भाल में चंद्रमा,
नग्न शरीर व शमशान की भस्मधारी, बागांबर पहने, रुंड मुंड की माला गले में धारण किए हुए, हाथों में त्रिशूल व डमरू धारण किए हुए, उनका यह रूप शिव शंभु शंकर कहलाया। कुछ यहाँ पे शंका उत्पन्न हो जाती है। अवतार के समय शिव पूर्ण नग्न शरीर जटाधारी रूप में अवतरित हुए थे, परंतु बाद में उपरोक्त सभी वस्तुएं कहाँ से आ गई? तो इसके विषय में अनेक विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों में संतों द्वारा सुना, वही हम आपके सम्मुख बतला रहे हैं। शिव का दिगंबर अवभूत नग्न जटाधारी रूप जिस समय ईश्वर ने सृष्टि रचना का संकल्प किया, उस समय प्रथम संकल्प से उन्होंने विष्णु को प्रकट किया और उन्हें तप करने को कहा। विष्णु द्वारा घोर तपस्या करने पर उनके शरीर से पसीना निकला, जिससे सृष्टि में जल ही जल हो गया। नीर के कारण विष्णु जी नारायण कहलाए। ये शयनावस्था में हो गए और उनकी नाभि से नाल सहित कमल निकला और इसी कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को मायावश अपने जन्मदाता का ज्ञान नहीं रहा। वे अपने जन्मदाता व अन्य का जन्मदाता अपने आप को समझने लगे। धीरे धीरे ब्रह्मा व विष्णु के मध्य युद्ध होने की संभावना हो गई। इस स्थिति को देख सदाशिव ने ज्योति स्तंभ रूप प्रकट हो ज्ञान दिया। इसी स्तंभ में से एक साकार रूप तीसरी शक्ति प्रकट हुई। यही शिव शंभु रूप की नग्नावस्था जटाधारी रूप दिगंबर अवधूत कहलाया। इस कथा का पहले भी विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, अतः अब इसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी दिगंबर रूप शिव की आराधना जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने की थी। जैन धर्म को मानने वालों के लिए पूजनीय है। आइए अब हम जानें पंचमुखी शिव के बारे में। यद्यपि कई संतों के मतानुसार प्रथम सृष्टि रचना काल में ही विष्णु ब्रह्मा विवाद समाप्त होने पर दोनों की अर्धनारीश्वर सर्वशक्तिमान भगवान शिव के चरणों में शरणागत हो गए। उसी समय अपने परम भक्त विष्णु पर प्रसन्न हो उन्हें अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया एवं बैकुंठ लोक में निवास करने को कहा। बैकुंठ लोकवासी भगवान विष्णु चतुर्भुज, सिर पर मणि व मोतियों से जड़ा हुआ अलौकिक मुकुट धारण किए हुए, पीत वस्त्र, गले में वैजंती माला, पूर्ण कांतिमय मुखमंडल, उनका यह अलौकिक अद्भुत सौंदर्य संपूर्ण सृष्टि को अलौकित कर रहा था। इस समय ब्रह्मा जी 4 मुखों से उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे और 8 नेत्रों से इनके सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे। यह दृश्य देख जटाधारी शिव अत्यंत दुखी हुए। वे मात्र 3 नेत्रों से ही इस सुंदर सौंदर्य का पान कर पा रहे थे। तभी उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि यदि मेरे ब्रह्मा जी से अधिक मुख हो जाएं तो मैं ब्रह्मा जी से अधिक नेत्र सुख प्राप्त कर सकता हूँ। अतः विष्णु भक्ति व शिव शक्ति से दिगंबर शिव एक मुखी से उसी समय पंचमुखी हो गए और 15 नेत्रों से विष्णु की इस अद्भुत झांकी का आनंद लेने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी व शिव जी अपनी सुध बुध खोकर इनके मनोहर रूप को निहारते ही रहे और सृष्टि रचना व संहार के कार्य को ही भूल गए। तब भगवान विष्णु ने अपने उस अद्भुत झांकी रूप को अदृश्य कर दिया। तभी शिव ब्रह्मा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और दोनों भगवान विष्णु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु शिव जी से प्रसन्न होकर बोले, हे शिव, आपके ये 5 मुख अत्यंत सुंदर हैं, जो कि 5 तत्व रूप हैं और कल्याणकारी हैं। आप इन्हीं 5 मुखों से मेरे साकार झांकी रूप के सौंदर्य का सदैव आनंद लेते रहेंगे, परंतु नित्य भक्तों के कल्याणार्थ आप लीला रूप में एक मुखी रहकर भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करते रहेंगे। अतः
तभी से भगवान शिव पंचमुखी कहलाए। हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कल के अध्याय में हम शीश जटा में गंगा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए नित्य बाती शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्धोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्यपूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्दुःखोग तातपयमानं प्रभो पाहि आपदनमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भक्तजनों, अब आप सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर 3 बारी बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।